ये मोटरोला एज 60 फ्यूजन मोटरोला की मिड रेंज सीरीज का एक नया मेंबर। और आज इस रिव्यू में जानेंगे कि इस फोन में क्या खास है, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले आप ये फोन देखो, इसके डिजाइन आप देखोगे ना तो मोटरोला ना पिछले 1.5-2 साल से एक सिमिलर डिजाइन के फोन ही बना रहा है। इनके मिड रेंज लाइनअप में ना हर फोन ऑलमोस्ट एक ही जैसा दिख रहा है आजकल। एंड मोटो एज 60 फ्यूजन के साथ भी ऐसा ही आपको लगेगा। मोटो एज 50 और 50 फ्यूजन के जैसा ही डिजाइन यहाँ पे बड़े कलरफुल फोन्स मोटो बनाता है। एज 60 फ्यूजन में भी 3 कलर ऑप्शन है। मेरा जो वेरिएंट है वो पिंक कलर वाला वेरिएंट है। एक सॉफ्ट टच वीगन लेदर पैनल है बैक पे, जो मोटो के हर फोन में आपको मिलता है आजकल। स्लीक फोन है, बढ़िया लगता है दिखने में। पहली बार जब आप इसको हाथ में लोगे, होल्ड करोगे, यूज करोगे तो आपको इंप्रेस तो करेगा ये फोन। ये बैक पैनल हाथ में प्रीमियम फील देता है। इस डिजाइन के साथ अच्छी बात यह है कि आपका जो कैमरा बम्प है ना बैक पे, वो बिल्कुल भी फील नहीं होता। सो ये सही लगता है। लेकिन इस डिजाइन के साथ ही जो वीगन लेदर वाला डिजाइन है ना, एक कंप्लेन भी है। और ये कंप्लेन आई थिंक काफी वक्त से आ रही है कि ये जल्दी डर्ट को ट्रैक करता है। इसको आपको ना बार बार साफ करना पड़ता है। एंड डर्ट जो वो क्लियरली विजिबल रहती है बैक पैनल पे। अगर आप थोड़ा रफ यूज करते हो फोन को या फिर बिना केस के यूज करते हो ना, तो थोड़ा वो आपको अपसेटिंग लगेगा। प्लास्टिक केस जो बॉक्स में पहले मिलता था वो आपको नहीं मिल रहा है। वो यूज करते तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाती है, लेकिन केस इस बार मोटो ने नहीं दिया है। ओवरऑल जो फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है वो बढ़िया है। फोन आपको पसंद आएगा व्हेन इट कम्स टू डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। फोन के जो साइज है वो अच्छे से कर्व्ड है, जिसकी वजह से ना फोन को होल्ड करना, इसकी जो ग्रिप है वो काफी कंफर्टेबल है। जब आप यूज करो आपको समझ आएगा। बटन्स का प्लेसमेंट भी परफेक्ट है। वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन इजीली एक्सेसिबल है। वेट फोन का 180 ग्राम है, मतलब काफी हल्का फोन है। एंड थिकनेस 8.3 mm है, सो स्लिम भी है। वैसे H50 Pro से थिकनेस ना यहाँ पे ज्यादा है, वो 7.9 mm का था। एंड फोन कंफर्टेबल है से यूज करने में, जैसे मैंने आपको बताया। IP68 and 69 रेटिंग के साथ ये फोन आ रहा है। बारिश में आपको बिना टेंशन के इसको यूज कर सकते हो। IP69 रेटिंग इस रेंज पे बढ़िया है। डिस्प्ले 6.67 इंच का है। QLED पैनल आपको यहाँ पे मिल रहा है। 1.5K डिस्प्ले है 1220x2712 रिजोल्यूशन के साथ। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। मैंने जब भी फोन को यूज किया, स्क्रॉल किया, तो एक्सपीरियंस जो स्मूथ रहा, अच्छा डिस्प्ले लगा मुझे। अच्छे शार्प कलर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। 10 बिट डिस्प्ले है। SDR10 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप फोन पर वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो, तो ये डिस्प्ले आपको पसंद आएगी, डिसअपॉइंट नहीं करेगी बिल्कुल भी। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इस रेंज में। डिस्प्ले की शार्पनेस और क्लैरिटी भी बढ़िया लगी मुझे। मोटो के फोन्स में कर्व डिस्प्ले आपको मिलती है। सो एक दो मॉडल्स हैं जो फ्लैट पैनल के साथ आते हैं, तो कर्व्ड एजेस की वजह से ना एक प्रीमियम फील भी आती है। ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस लुक रखता है। ब्राउजिंग, गेमिंग या फिर कंजम्पशन में ना डिस्प्ले अच्छा आपको लगेगा। आउटडोर विजिबिलिटी भी बढ़िया है इस बार। 4500 निट्स की पीक पैटर्न्स आपको यहाँ पे मिल रही है। डायरेक्ट सनलाइट में भी कंटेंट क्लियरली विजिबल रहता है। टेक्स्ट और कंटेंट दोनों के दोनों विजिबल रहते हैं। कैमरा कैसा है इसका वो भी टेस्ट कर लेते हैं अब। सो कैमरा सेटअप यहाँ पे अच्छा है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। एक तीसरा लेंस भी है, वो लाइट सेंसर है, कैमरा लेंस नहीं है। लाइट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से रूम एंड एरिया को ना रीड करता है वो, एंड उसके हिसाब से कैमरा लाइट को एडजस्ट करता है। प्राइमरी कैमरा से ली गई फोटोज काफी वाइब्रेंट एंड डिटेल्ड आती हैं। अच्छे कलर्स आपको इमेजेस में मिलेंगे। स्किन टोन भी सही से कैप्चर करता है कैमरा। हल्का सा सॉफ्ट टच आ जाता है कभी कभी, जो आजकल हर कैमरा में आ रहा है, बट एंड रिजल्ट काफी अच्छा आता है। आप ये इमेज देखो, डिटेल्स आपको यहाँ पे अच्छी मिलेंगी। कलर्स भी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। ये फोटो भी देखो, यहाँ पे भी डिटेल्स बढ़िया है। कलर्स शार्प आपको दिखेंगे। अच्छे फोटोज ले रहा है कैमरा। कुछ फोटोज में वैसे कलर्स ना थोड़े से ओवर सैचुरेटेड लगते हैं कभी कभी, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कैमरा अच्छे फोटोज ले रहा है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन बढ़िया है। अच्छे से बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है कैमरा। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और ये भी अच्छे सेल्फीज क्लिक करता है, लेकिन स्किन टोन को अगेन सॉफ्ट कर देता है। वैसे मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से ना आई वुड से कैमरा जितना मैंने इसका टेस्ट किया, मुझे बढ़िया कैमरा लगा। परफॉर्मेंस में जितने दिन मैंने फोन को यूज किया, फोन सही चला, कोई लैग मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। डेली टास्क और मॉडरेट गेमिंग में अच्छा परफॉर्म करता है फोन, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है और आप मल्टीपल एप्स भी जब ओपन करते हो ना, तो भी परफॉर्मेंस में कोई लैग फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करते हो, बहुत ज्यादा गेम खेलते हो, तो कुछ फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे इन लॉन्गर गेमिंग सेशन। सो मिड रेंज सेगमेंट के लिए एक डिसेंट प्रोसेसर है। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हो, गेम ज्यादा खेलते हो, हमेशा हाई ग्राफिक सेटिंग्स में आप गेम खेलने के शौकीन हो, तो ये फोन शायद आपको ना आपके जो एक्सपेक्टेशन है उन पर पूरा नहीं उतरेगा। एल्स डेली यूज के लिए अगर आपको फोन चाहिए, डेली ड्राइवर, तो मस्त फोन है। एक चीज तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, वो है स्टोरेज टाइप। मोटो X60 फ्यूजन में UFS 2.2 स्टोरेज है, बट इस बार अच्छी बात यह है कि 256 GB स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। 128 GB वाला ऑप्शन यहाँ पे
इन्होंने नहीं दिया है। 256 GB स्टोरेज है, रैम में 2 ऑप्शन है यहाँ पे, 8 GB और 12 GB। एंड्रॉइड 15 फोन में मिल रहा है। हेलो UI पर नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। मोटोरोला फोन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका सीमलेस OS, इसकी परफॉर्मेंस स्मूथ है। AI फीचर्स बार कुछ मोटोरोला ने ऐड कर दिए, जैसे स्मार्ट नोटिफिकेशन हो गए, नोट्स को और ऑडियो को ट्रांसक्राइब करना हो गया, गूगल का सर्कल टू सर्च भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। सॉफ्टवेयर में मोटोरोला 3 साल के OS अपग्रेड्स आपको प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि एंड्रॉइड 18 तक, और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आपको इस फोन में मिलेंगे। बैटरी में आपको यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी मिल रही है, जो मॉडरेट यूजेज के साथ इजीली 1 दिन का बैकअप आपको दे देगी। हैवी यूजेज अगर आप करोगे, हैवी यूजर हो, तो दिन के लास्ट में आपको फोन को चार्ज करना पड़ेगा। 68 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट है यहाँ पे, एंड यहाँ पर चार्जर आपको बॉक्स में मिल रहा है। नथिंग की तरह नहीं कि भाई डब्बा खाली है, मतलब डब्बा खाली नहीं, चार्जर वार्जर नहीं देते वो, सो दैट इज एन इशू विद नथिंग फोन्स। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि क्या आपको फोन लेना चाहिए। तो इस रेंज में कई अच्छे फोन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। नथिंग फोन A भी है, Vivo T3 Pro भी है, OnePlus Nord CE4 एंड Realme P3 Pro भी है। Moto S60 Fusion सो क्या डिफरेंट ऑफर कर रहा है आपको। इसमें परफॉर्मेंस आप देखोगे ना तो उसमें ये इन 3 फोन्स को बीट नहीं करता, बट जब बात आती है डिज़ाइन की, इन हैंड फील की, कौन सा फोन ज़्यादा प्रीमियम लगता है, बढ़िया लगता है, तो ऑफ कोर्स Moto S60 Fusion लिस्ट को टॉप करता है। ऑल्सो कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी है, अच्छे फोटोज लेता है। OS में अगैन आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फोन बीट करता है। सो 23,000 रुपये में अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए, एक वेल बैलेंस फोन चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं।